जयविलास पैलेस में जब मेरे को पता चला कि जो सिंधिया डायनेस्टी है उनके पास 2 प्रॉपर्टी हैं और एक उसमें से वो लोग खुद रहती है रॉयल फैमिली, और सेकंड वहाँ पे भी मैंने चेक किया कि अंदर शूट करना अलाउड ही नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से मैंने कहा चलो छोड़ो यार, कहीं और चलते हैं। जब शूट करना अलाउड ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है। ये ऑलरेडी मैं म्यूज़ियम देख चुका था, तो अब मैं आया हूँ वहाँ से, ग्वालियर से करीबन 30-40 किलोमीटर आउटर की तरफ, जहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। और ये जगह का नाम है बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, और मढ़ावली करके कुछ जगह है, इसे बोलते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ और देखते हैं हम कैसा रहती जगह। ये आ गए हम मढ़ावली फोर्ट के अंदर, और मैंने बोला था आपसे कि मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ। ग्वालियर तो सब आते हैं, बट मैं कुछ आपको यूनिक दिखाने वाला हूँ, उससे अलग। ये करीबन 40 to 45 किलोमीटर आउटर में है, मे भी थोड़ा बहुत कम होगा, मतलब इतना अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ आपको। भैया कुछ किले के बारे में पता है आपको? बताइए। राजा साहब का ये किला है, ये इनका पहला किला है गोहद में। गोहद यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर है। गोहद, अच्छा। गोहद में ये उनका छोटा वाला है। ये कौन से राजा साहब का है? जी राजा जाट। अच्छा, जाट राजा का किला है ये? राजा जाट जी, इस पे लिखा हुआ है। ओके। गढ़ी पढ़ावली के इस देवालय में अच्छा ठीक है। अच्छा, ये गोहद के जाट राणाओं द्वारा, हाँ राणा, गोहद के जाट राणाओं हाँ, का किला है। ओके। खंडल पड़ा था, अब इसकी मरम्मत हो गई है। हाँ, तो ये एएसआई के हाथों में नहीं है ये। अगर एएसआई होती तो यहाँ पे कुछ मरम्मत कार्य भी करवाती। आपको सेम शिल्पकला मिलेगी जो कि एमपी में हर जगह मिलती है, और अभी किले में भी घूम के आया हम। नक्काशीदार दीवारें, उस पर चित्रण हुआ, और मोस्टली जैन धर्म और हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोमिनेंट लोग हुए उस समय के, तो उनका चित्रण मिलेगा। ये बीहड़ हो चुकी है जगह, मोस्टली लोग यहाँ आते नहीं हैं। अच्छा, ये उस समय के बारूद के गोले हुआ करते थे जो धमाकों में चलाया करते थे। ये वो है बाबरी मतलब? बाबरी, अच्छा, बावरी, वो जो नहाने के लिए हुआ करती थी रानियों के, कुआं होता है वो है ये, जो राजकुमारी और रानियां नहाया करती थी। हाँ, सूखा पड़ा है। काफ़ी गहरा है तो। बहुत काफ़ी गहरा है, उधर बाहर से भी रास्ता है इसका। ओके। जय भोलेनाथ।
किला काफ़ी विशाल है, ये प्रतीत हो रहा है। ये बाहर वाला रास्ता उधर से अच्छा बंद है। ऊपरी मंजिल पे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे इसकी? हाँ ऊपर चले जाते हैं, अभी बाहर से चले। ये बाबरी। अच्छा ये बंद हो गई है। बंद हो गई है। ये राउंड ये बाबरी, इसमें देखो पानी भरा हुआ है। पानी गंदा हो रहा है। ये भी एक बावरी थी। बावरी का मैं बता देता हूँ, बावरी वो होती थी कि प्राचीन समय में जब रानियाँ होती थी वो नहाने के लिए एक अलग से जगह बनी होती थी ना, रानी और दासियों के लिए। जीना ये उसमें अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए यहाँ से जाया करती थी वो। नीचे फिर जीना उसमें वो है नहाने की जगह, नहाने की डूब गई है वो दरवाजे बने हैं, डूबी है। इन दरवाजों पे नहाती थी। अच्छा हाँ, ये पानी ज़्यादा बरसात का आ गया होगा या कैसे भी? ज़्यादा पानी है तो वो जगह डूब गई है। जगह डूब गई है वो। हाँ। ये ऊपर जाने की रास्ता है। ये क्षेत्रीय राजाओं से संबंधित जगह है। उस समय जो मुख्यतः जो प्रभुत्व था 17वीं-18वीं शताब्दी में वो सिंधियाओं का था। बट अपने अपने एरिया में क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, उनका भी अच्छा खासा प्रभुत्व भी था। ये बाहरी एंट्रेंस आ गया। और मैं इन पहाड़ियों को लेकर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं या फिर अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। पर इनकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए तो लग रहा है कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं। हो सकता है कि अरावली जैसे कि वो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और कुछ हिस्सा इसका गुजरात में होता है, तो हो सकता है कुछ बॉर्डर इलाके में ये मध्य प्रदेश से भी देखने को मिलती हो। और भिंड मुरैना ऐसा इलाका है कि ये राजस्थान से बॉर्डर लगता है इसका। ये टूटी हुई लग रही है मुझे जगह। ये पहले यहाँ पे भी कुछ होगा किला विला। हाँ टूटी हुई है। हाँ ये कुछ वही, जैसा कि ऐसा इन्हें बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं रखा। अगर रखा होता तो ये खंडर ना होती है जगह। खंडर हो गई है। हाँ ये सब बन रहा है। ये हम आ गए अंदर। और ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर अच्छा अच्छा, ये सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए शायद चुनाव में लग रही है, लगा दो, लगा दो रही है। 1000 रुपये करो लेने का।
हमने तो मना कर दिया यार। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे बटेश्वर की तरफ। ये उसी रास्ते में थोड़ा सा आगे किलोमीटर पड़ता है। बटेश्वर भी मतलब काफ़ी करीबन 200 प्लस शिव टेम्पल्स का रूइंस मतलब बोले जाते हैं वहाँ पे हैं। अब हम चल दिए दूसरी जगह अपने दूसरे लोकेशन की तरफ, आउटर में ही बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ये हम आगे बटेश्वर करके जगह है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। मैंने जो इसके बारे में पढ़ा था कि यहाँ 200 से ज़्यादा मंदिरों के खंडर बने हुए हैं, मतलब उनकी देख रेख ना हुई बहुत, करीबन मुझे आइडिया नहीं है, मैंने ढंग से मुझे याद नहीं है। मे बी हो सकता है कि 500-600 साल या उससे ज़्यादा भी साल पहले बने थे और उसके बाद इसकी देख रेख ना होने के कारण ये खंडर में तब्दील होती जा रही है जगह। जैसा कि यहाँ शिलालेख पे लिखा हुआ है बटेश्वर मंदिर समूह, ये मुरैना ज़िले में पडावली गांव के दक्षिण पश्चिम स्थित है। ओके, अच्छा हाँ, जैसा कि मैं बताया 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक प्रतिहार काल में शायद इसकी नींव रखी गई थी और अब इसके अवशेष बचे हुए हैं। गर्मी है उस वजह से कम आ रहे हैं। आओ भैया। ये भाई लोगों का ग्रुप है साथ में, भाई लोग बोल रहे थे ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा चलो। ये आ जाता है कि अरावली की पहाड़ियाँ स्टार्टिंग वहाँ से होकर गुजरात में एंड होती है, तो यहाँ आने का उसका मतलब नहीं होता। वाह, ये तो अपने आप में एक अनोखी जगह है। ये बटेश्वरा बोलते हैं अपन, वो ही पूरी जगह है। अच्छा, तो मंदिर बने हुए हैं सारे। यहाँ पे कुंडी भी है, उसमें पानी का कभी खत्म नहीं होता। ये भगवान शिव के हैं सारे। हाँ, सारे शिव के ही है। खंडित हो चुके हैं सारी मूर्तियाँ। देख रेख ना होने की वजह से खंडित तो होंगी। एक काम चल रहा है ना, ये मरम्मत चल रही है। अच्छा, जो टूट गए हैं उनको सही कर रहे हैं। ये सब जो टूटे हुए पड़े हुए हैं। का नाम चैनल है दी वॉइजर। सर्च करना, बाहर जाके करना, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। भगवान शिव की यही सारे मंदिर हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि एमपी का जो फर्स्ट साइट ऑफ व्यू था काफ़ी अच्छा रहा। हमेशा मैं पहाड़ों में ही घूमा था तो वो उस तरह के अलग थे, इस बार कुछ अलग देखने को मिला है। इस बार मोन्यूमेंट्स हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, बट मिक्स्ड अप कल्चर है। मुझे लगता है इसको तो यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो दे देना चाहिए यार। ऐसी जगह कहाँ मिलती है, ये तो अपने आप में एक अद्भुत है। जय भोलेनाथ। सब खंडर है।
मंदिर है। अच्छा, ये मुख्य मंदिर है बटेश्वर साहब। मुख्य मंदिर है। जय भोलेनाथ। इसमें जो है हम्म। उजेला करके दिखाया था थोड़ा सा। ये देखो तांबे की मूर्ति है ये। अच्छा। हाँ, भोलेनाथ की तांबे पीतल की। नक्काशी आपको पत्थर पे वही मिलेगी पूरे ग्वालियर क्षेत्र में, जो मैंने भी 1-2 बार पहले बोल भी चुका हूँ। और यहाँ का जो स्टोन है वो राजस्थान के स्टोन से डिफरेंट है थोड़ा, बट एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे हिसाब से इस जगह को जल्द से जल्द वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। ये अपने आप में एक अद्भुत अकल्पनीय चीज़ है। बताइए, उस ज़माने में इस तरह की चीज़ बना देना, जो इस ज़माने में भी इतना आसान ना हो पाए, तो अपने आप में ही। सब टूटा हुआ पड़ा है ये। काम चल रहा है, धीरे 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 सब सही हो रहा है। आइए उस तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा सा। कौन सी? इस तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। जहाँ से पूरा नज़ारा आ सके। अच्छा, हम्म। तो अपन पहले नीचे से घूम लो। हाँ चलिए, नीचे से ऊपर चलेंगे। ठीक है। अभी नीचे वाले पोर्शन पर अपन पहुँचे कहाँ? अच्छा, नीचे वाले में नहीं पहुँचे अभी? नहीं पहुँचे अभी। ये नीचे वाला पोर्शन है। अच्छा। ये कुंड है। अच्छा, ये कुंड है यहाँ पर। ये नहाने का है, नहाने का। ये कुंड है। ये किसने बनवाया था, कुछ आइडिया है इस बारे में? ये उनका ही राजा का ही बनवाया हुआ है। ये जो पीछे किला है? हाँ हाँ, उनका ही। हाँ, ऐसा हो सकता है। उनका ही ये पूरा ये। और इधर आ। ये मंदिर है, इसमें लोग रहते हैं। अच्छा। यहाँ जो सेवक हैं यहाँ के, हम्म। वो रहते हैं इसमें। अच्छा, जो यहाँ की देख रेख करते हैं। देख रेख करते हैं, वो रहते हैं इसमें। ये कुंड है। हाँ, ये कुंड है। ये नीचे वाला पोर्शन आ गया। जय भोलेनाथ। हम्म, 200 से ज़्यादा मंदिर होंगे यहाँ। अरे बहुत आराम से 200 से ज़्यादा हैं। अब कितने तो टूट गए हैं, खंडर में तब्दील हो गए हैं। टूटे पड़े हैं तमाम, तो हम्म। तमाम टूटे पड़े हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, हाँ, एक बार ऊपर से एक बार नज़ारा ले लेते हैं इसका पूरे का। आ जाओ ऊपर चलो। ये बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का ऊपरी हिस्सा है ये। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। ये पानी मत पकड़ना, यहाँ से लेते हैं एक।
जो कि ग्वालियर और मोरना के बीचों बीच में पड़ता है। ये 200 से ज़्यादा मंदिर हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में कभी बने थे और अब ये खंडर में तब्दील है ये जगह। ये बीचों बीच पहाड़ियों के बनी हुई है। ये भगवान शिव के मंदिर हैं ये सारे, और माना जाता है कि इसके जो बगल में पहाड़ी के दूसरी तरफ जो किला है इस पहाड़ी के, वो जाट राणा सिंह का किला है। उन्हीं ने शायद इसे बनवाया होगा अपने समय में, या हो सकता है ये इससे पुराने समय में किसी प्रतिहार वंश के समय में ये बने होंगे। ये भी एक वजह हो सकती है। ये एक मॉन्यूमेंट और है जो उससे थोड़ा सा आगे है। एक बार इस पे भी देख लेते हैं क्या है एक्चुअल में ये। अगर कुल मिला कर दिल से बोलूँ तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा एमपी का। मतलब हाँ, मौसम गर्म है नो डाउट, और मेरे को थोड़ा हरा भरा इलाका ज़्यादा पसंद होता है। उष्ण कटिबंधीय जिसे बोलते हैं हिंदी में। हमने जब 6ठी 7वीं में पढ़ी थी सोशल स्टडीज़, तो उसमें जगह जो एरियाज़ होते हैं उसको, जैसे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता है उसको उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। तो इस तरह के जो एरिया होते हैं इसको बोलते हैं शुष्क एरिया। थोड़ा शुष्क तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क यानी कि आप देखोगे झाड़ी उग गई, या फिर घने पर उस तरह के पेड़ नहीं उगते जो छाया देते हों, तो उस तरह की चीज़ें। ये भी एक रिमेन है उस समय के आर्किटेक्चर का। इसकी भी मरम्मत चल रही है। ये अंदर घुसने के बाद ये जो मुख्य द्वार है, इस पर अगर कलाकृतियाँ देखोगे आप, वही कलाकृतियाँ हैं। मतलब एक बात तो मेरे क्लियरली समझ में आती है कि इस क्षेत्र का जो शिल्प है, लगभग पुराने मंदिर किले या पुरानी हवेलियों में जो शिल्प है वो इसी तरह का है, एक ही तरह का शिल्प है। वो सामने बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, और ये चारों तरफ इसके पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। ये आ गया हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे, ग्वालियर के आउटसाइड में। ये है मितावली फोर्ट।
ये फोर्ट का एंट्री गेट, मितावली फोर्ट। मेजरली मैंने देखा कि इस एरिया में लोग सरसों की खेती करते हैं। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी सब सरसों, ये पूरा क्षेत्र सरसों होती है इसमें। इसका एक कारण मेरे हिसाब से शायद पानी की कमी भी हो सकती है। और यहाँ से कैसी बड़ी ये सीनरी दिख रही है। कितनी ऊंचाई पे आए। हाँ, मेरी एक सलाह और है सभी को, कभी भी आप लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, कोई भी स्मारक हो, प्राकृतिक सौंदर्य की कोई जगह हो या कोई भी लुभावनी जगह, तो अपने देश को भी अपना घर समझें, गंदगी ना फैलाएं। जैसे अपने घर में सफाई रखते हैं, ऐसे ही कूड़े कचरे का ध्यान अपने देश में भी रखें। हाँ, यहाँ पर एक शिलालेख है कि मितावली गांव की ऊंची पहाड़ी पर निर्मित यह मंदिर स्थानीय लोगों के बीच एकोत्तरशा महादेव मंदिर के नाम से जाना था। इस मंदिर की भूयोजना विशिष्ट है और भारतवर्ष में प्राप्त 64 योगिनी मंदिरों की भूयोजना के समान है। अच्छा, और इस मंदिर का निर्माण महाराजा देवपाल द्वारा 1323 ईस्वी में कराया गया था। मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में भारी भरकम आभूषणों युक्त आदम कद कुषाण कालीन पाषाण प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी, जो वर्तमान में पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर किले में प्रदर्शित है। जब हमने मॉर्निंग में देखा था, आपको दिखाया भी था, काफ़ी सारी ऐसे पुरातात्विक चट्टानें और बाकी वस्तुएं थी जो इन किलों से जो अभी हम घूमे हैं, जैसे कि आपका मितावली का ये रूइंस है ये, या फिर अभी इससे पहले हम जो जिन जगहों पे पुरातत्वकालीन जगह है वहाँ से इकट्ठी की गई चीज़ें संग्रहालय में रखा गया उन्हें। लोगों ने सही कहा था कि इसकी जो संरचना है वो भारतीय संसद की तरह ही लगती है। हमारी भारतीय संसद भी कुछ ऐसी ही दिखती है। बस अंतर इतना है कि संसद में पॉलिटिशियंस बैठते हैं जो किसी की नहीं सुनते, और यहाँ भगवान। ये सारे मंदिर, इन सभी आयतकार जगहों में भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। शिवलिंग है यहाँ पे, हर एक खाने में आपको शिवलिंग मिलेगा।
अच्छा, ये मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर। जय भोलेनाथ। मुख्य मंदिर। ये मुख्य मंदिर है। जय भोलेनाथ। ये पहली बार मैंने ऐसा एक मंदिर देखा जिसकी जो कलाकृति है कुछ कुछ महल की तरह की है। महल तो नहीं, एक कह सकते हैं एक गोल गुंबद है, उसके बीच में बहुत बड़ा कंपार्टमेंट हॉल है। तो एक अनोखा ही, मतलब मैंने पहली बार एक मंदिर देखा। ये शायद एक और मंदिर है भगवान शिव का, ऊंची तलहटी पे। और यहाँ से जो नज़ारा आता है भाई, क्या कहने इस नज़ारे के। अद्भुत। और शाम जो ढल रही है। चलिए, अब मैं यहाँ से ग्वालियर निकलता हूँ। मुझे टाइम तो लगेगा यहाँ से, क्योंकि मैं काफ़ी आउटर में आ गया हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ से कैसे निकलूँगा मैं, बट जैसे ही ग्वालियर आता हूँ मैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।